कि गाजीपुर में रह करके और आप कैसे एक बिन समाज के लोग के ऊपर आप गोली चलाते हैं? आपका इतना अंदर बूता आ कहाँ से रहा है? आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? आपको सहारा आखिर दे कौन रहा है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम हैं गाजीपुर के जनपद में आम घाट की ओर। और मित्रों, आज हम बातचीत करने आए हैं राष्ट्रीय महिला सचिव शौर्या सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, इन विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में खुद जानिए। सबसे पहले मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, जी, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे आपको भी। मेरा नाम शौर्या सिंह है। गाज़ीपुर ज़िले से मैं ताल्लुकात रखती हूँ। यही मेरी जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है गाज़ीपुर। और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, जी, बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं, इसके बारे में समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार के प्रत्याशियों को, क्या पीडीए के तहत ही प्रत्याशियों को उतारा है कि कैसे उतारा है इस बार? जी, ये इस समय का हॉट टॉपिक बना हुआ है कि किस तरीके से विधानसभा के जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर टिकट किस तरीके से बटी है और क्या हुआ है। देखिए, पीडीए के तहत क्या हम ये कहेंगे कि जिस जगह से जो जगह की आबादी है, जिस जगह पे जिन लोगों का कार्य कैसा है और जिस जगह पे जिन लोगों का दर्द जो समझ सकता है, वैसे प्रत्याशी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना है और उन लोगों को टिकट वितरण किया है। क्या 9 विधानसभा सीटों पे लड़ा जा रहा है चुनाव, क्या समाजवादी के पक्ष में ये सारी 9 की 9 सीटें जाएंगी? क्योंकि इस चुनाव को जो देखेगा, जो 9 विधानसभा की सीटें हैं उपचुनाव की, यही 2027 को सुनिश्चित करेगा सरकार किसकी बनेगी। इस पे क्या लगता है आप सभी को? जी, देखिए, जिस हिसाब से टिकट वितरण किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और बहुत अच्छा टिकट वितरण हुआ है, ये देखते हुए कि किस क्षेत्र की जनसंख्या कैसी है और वहाँ पे किसकी ज़रूरतें कैसी है, अपने क्षेत्र में किसने किस प्रकार का काम किया है, तो जीत सुनिश्चित है। जीत कितनी जगहों पे जहाँ जहाँ टिकट का वितरण हुआ है, वहाँ से जब सर्वे होता है तो ये पता चलता है कि मतलब समाजवादी पार्टी की, मतलब वोटिंग से पहले ये लोग कह देते हैं कि नहीं, आपकी ही वहाँ जीत सुनिश्चित है। तो ये तो वाकई काबिले तारीफ़ है अध्यक्ष जी का कि उन्होंने इस तरीके से टिकट वितरण किया है कि हर जगह 9 की 9 सीट हम निकाल सकें। 9 की 9 सीटें निकाल सकते। और भाजपा कहती कि इस बार जो 9 विधानसभा की सीटें, इस बार हमारा प्रदेश में भले लोकसभा की सीटें कम हुई हैं, पर हम 9 के 9 उपचुनावों में जीत कर जो विधानसभा की सीटें हैं, ये प्रदर्शित कर देंगे कि जनता हमारे साथ। जी नहीं, इस बार जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी है, इस बार उपचुनाव में भी उनको ये समझ में आ जाएगा कि 27 में किसका पुनरागमन होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है। और जहाँ तक की बात रह गया टिकट वितरण का, तो जो टिकट वितरण उन्होंने किया है उपचुनाव में, आप खुद देख लीजिए कि आप जो एक जाति विशेष की के अंदर मतलब भेदभाव पैदा कर रहे हैं, वो आपने टिकट में भी दिखा दिया। क्योंकि टिकट में भी आप देखिए, किसी भी एक मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया। क्या आपके पार्टी में मुसलमान नहीं हैं? क्या आपके पार्टी में मुस्लिम लोग नहीं हैं? लेकिन इस तरीके से जाति विच्छेद करना, इस तरीके से जाति विरोधक चीज़ें करना, और जिस जगह पे जैसे कि हम हॉट सीट कही जा रही है करहल की सीट, तो उस सीट पे परिवार के लोगों को ही आमने सामने कर देना, तो ये सारी चीज़ें देख करके ही समझ में आती है कि भाजपा जो है वो कूटनीतियों की सरकार है। तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पे हम राजनीति करते हैं। आप तो कह रही हैं जाति देकर एक कम्युनिटी को, जैसे जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया है, हिंदू कम्युनिटी की ही सभी जगह सीटों को दिया है। ये सीट का बंटवारा से ही तय हो जाता है कि वो किसके तरफ का मुँह कर रहा है, मोड़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, चूँकि हमारे जो सीएम साहब हैं, आप चूँकि हैं तो भगवाधारी, वो आपका अपना धर्म है, वो आपका अपना धर्म है कि आप जो हैं योगी हैं, आप संत महात्मा की कुर्सी पे भी बैठे हुए हैं, आपने वो भी पद्धति ली हुई है। लेकिन जब आपको ऐसी जगह पे, ऐसी जिम्मेदारी पे बैठाया जाता है जहाँ पे आप
आपके हाथ में पूरा प्रदेश है, पूरी प्रदेश की जनसंख्या आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे आप इस तरीके से जाति विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा एक तरीके से देखिए तो पूरे प्रदेश के गार्जियन आप हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने सारे धर्म इकट्ठे एक छत के नीचे रहते हैं, एक पानी पीते हैं, एक सांस लेते हैं, एक हर उसमें आप कह सकते हो कि हर माहौल अपना है, हर एक सांस अपनी है। तो वहाँ पे हम एक ऐसा सीएम बैठा देते हैं जो भगवा धारण करके और आप जात बिरादरी में फूट डालते हैं, एक जात को आप पसंद करते हैं, एक जात को नापसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा ऐसा संरक्षक, ऐसा गार्जियन हमारे लिए कितना लाभप्रद, हमारे समाज के लिए कितना सुरक्षित है? वो तो कहते हैं कि हम तो सभी के साथ हैं, जो गलत करेगा उसका गलत का गलत नतीजा आएगा, सही का सही रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती नहीं है, और जो कहती है वो तो कभी नहीं करती है, क्योंकि हाथी के दांत जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरी सरल उदाहरण वाली पार्टी है। तो क्या लगता है कि मझवा विधानसभा इस समय बहुत चर्चा का विषय बना है, इतनी ज़बरदस्त उस पर लड़ाई है, दोनों का एक पृष्ठभूमि रहा है, राजनीति पृष्ठभूमि बहुत रहा है, सुष्मिता मौर्य का हो या ज्योति बिंद का हो, दोनों के बैकअप में जो है एक जो बहुत पहले से राजनीति साथ में जुड़ी है। क्या आपको लगता है कि ज्योति बिंद ही, जो कि रमेश बिंद की बिटिया है, रमेश बिंद मझवा से 3 बार विधायक रहे हैं, भदोही से सांसद रहे हैं, और अभी हाल में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी थे, तो उनके बेटी को ही दिया गया है, इसमें क्या आप सोचते हैं? जी देखिए, मझवा की जब हम बात करते हैं तो मझवा का जो जनसंख्या है वो बिरादरी है जो कि कुशवाहा, बिंद और ये वाले प्रजाति है, ये वाली प्रजाति पिछड़ी जाति वाली, ये पीडीए वाली जो थ्योरी है ये वहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। ज्योति बिंद जी जो हैं उनका बिंद समाज में और सारे कुशवाहा समाज में भी काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है, काफ़ी अच्छा उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर मेरी मानिए तो जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है उनको, ज्योति बिंद जी पे भरोसा दिखाया है, तो वो भरोसे पे पूरी खरी भी उतरेंगी और ये भी सीट समाजवादी पार्टी वहाँ से ले जाएगी। तो समाजवादी के ही पक्ष में वहाँ पे तो बड़ा पृष्ठभूमि रहा है, जैसे डॉक्टर विनोद वहाँ से भी निषाद पार्टी के विधायक रहे हैं और अभी हाल में वर्तमान में भदोही के सांसद हैं डॉक्टर विनोद जी, उनका भी तो प्रभाव है मझवा पे, वो तो भाजपा को ज्वाइन किए हैं। और समाजवादी किस प्रकार से लड़ाई लड़ेगी? देखिए, हमारा काम है कि जिस जगह पे हम होते हैं, मझवा चूँकि हमने बताया कि वो खुद पिछड़ा इलाका एक है, पिछड़ी प्रजाति वहाँ ज़्यादा है, तो जैसे ज्योति बिंद जी का एक सूत्री पहले तो कार्यक्रम शुरू से रहा है कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों को अपने साथ जोड़ा है, चूँकि उनका भी पुराना पृष्ठभूमि रही, उनके पिताजी भी जैसे आपने बताया विधायक रह चुके हैं, तो इन लोगों का भी प्रभाव है। और भाजपा में जुड़ने, भाजपा ने आज तक बिंद बिरादरी या निचली जाति के लिए ऐसा क्या किया है कि जो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है? अब लोगों को भी पता है। आप गाजीपुर की ही एक बार अगर बात कर लीजिए, हमारे यहाँ मनोज सिन्हा जी थे, मनोज सिन्हा जी ने भूमिहार होते हुए उन्होंने बिंद की राजनीति की, ठीक, बिंद समाज की राजनीति की, और उन्होंने अब बिंद लोगों को उस समय ये सुनिश्चित किया कि हम बिंदों के साथ हैं, लेकिन आज वो खुद कश्मीर में बैठे हैं और यहाँ के बिंद जो हैं वो दर ठोकर खा रहे हैं। उनको बिंदों को राज्यसभा सांसद बना दिया गया, संगीता बलवंत जी की बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा पद मिला। और कहते बहुत सारे बिंदों के नेता ये भी बताते हैं मुझे कि समाजवादी में तो बड़े पुराने से हम लोग जुड़े रहे हैं, कभी भी हम लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पाया जो राजनीतिक अधिकार होता है, जैसे सांसद विधायक बनने का मौका ज़्यादातर यदि मौका दिया है तो भाजपा पार्टी ने दिया है। ये बिल्कुल मैं इसमें सहमत नहीं होंगी। आप संगीता बलवंत जी की बात हम करते हैं तो वो भी बहुत मेहनत करके आज इस मुकाम पे हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपनी बिरादरी में उनको लोगों को जोड़ने की या कार्य करने की, तो हम नहीं देखते। हमारी भी पृष्ठभूमि, हमारी भी कर्मभूमि गाजीपुर है, हम भी जाते हैं, तो हमने तो यहाँ तक कि उल्टा ही न्यूज़ सुना है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक बात रहे समाजवादी पार्टी की, तो आप देखिए मझवा में जैसे ज्योति बिंद जी हैं, तो आज वो भी बिंद समाज की बेटियाँ हैं। पहली बार फूलन देवी के बाद ये दोबारा किसी बेटी को दिया गया है, तो ज्योति बिंद को दिया गया है जी। मिर्जापुर से फूलन देवी का बहुत बड़ा 2 बार सांसद रही हूँ उस क्षेत्र से, और वो फूलन देवी का ही समाजवादियों का घर था पहले, पर बड़ा दिन से पूरे समाजवादी का कोई भी नेता वहाँ पे न तो विधानसभा का चुनाव लड़ा, न तो लोकसभा का लड़ा। यही 2024 में मौका देखने को मिला।
लेकिन देखिए वही कहते हैं ना कि संबंध जब भी आप संबंध होते हैं, पुराने संबंध ख़त्म नहीं होते हैं, संबंधों को दोबारा जगाया जाता है, संबंधों को जागरूक किया जाता है। और वहाँ के भी जो बिंद बिरादरी है, चाहे कुशवाहा बिरादरी है, मौर्य लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि हम पुराने समाजवादी हैं। उनके अंदर बस एक जो चिंगारी है और सच्चाई है वो जगाने की कमी है। उससे ज़्यादा हमें पूरा यकीन है कि ये सीट भी मझवा की समाजवादी पार्टी ही अपने साथ ले आएगी। जिस प्रकार से भाजपा सरकार कहती है कि हमारे सुशासन काल में, इस काल में जो चल रहा है एकदम सुशासन है, किसी प्रकार की दंगे नहीं हो रहे, प्रसाद नहीं हो रहे हैं, इस पे आपकी बहराइच की घटना पे क्या बोलना चाहेंगी? और गाजीपुर की अभी घटना जो है हम 24 तारीख की है, यही 24 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, सरैया गाँव की। वहाँ पे राय साहब ने बिंदों के साथ बड़ा गोलीबारी कर दी, एक लोगों को बहुत ज़्यादा चोट भी आया, 2 जगह उसको राउंड किया गया है, एकदम उसकी जान जाने की सिचुएशन में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए भाजपा सरकार में जिस हिसाब से हुड़दंगई और दंगेबाजी, जाति विरोधक, जाति के नाम पे आपको एक जो लाइसेंस मिल गया है दंगा करने का, जय श्री राम का झंडा लेकर के आपको जो एक अधिकार प्राप्त हुआ है किसी के घर में घुस करके उसको मार देने का, तो मैं ये कहूँगी कि भाजपा ने एक टीम पूरी अपनी तैयार की है, गुंडइयों की, दंगेबाजों की एक टीम तैयार की है, जिनको लाइसेंस मिल गया है कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, एक सिर्फ जाति के नाम पे। ऐसे लोगों का क्या आप ऐसे लोगों का जो लाइसेंस है, जो इस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। जी देखिए, जैसे बुलडोज़र सरकार में बुलडोज़र बाबा का लाइसेंस रद्द हुआ, उस तरीके से इन लोगों का भी लाइसेंस बहुत तेज़ी से जो है कि जब्त होगा। और आप ये देखिए, जो अभी आपने एक हमें बताया, जो सरैया गांव का एक मुद्दा बताया कि बिंद समाज के एक लड़के को गोली मार दी गई राय समाज के लड़कों द्वारा। आप ये देखिए, इतना मनोबल आखिर बढ़ा कहाँ से है? हमें ये देखना है कि इतना मनोबल आप बढ़ कहाँ से रहा है। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी एक बिंद ने जो है राय को गोली मारा, या किसी एक बिंद ने ठाकुर को गोली मारा, या किसी बिंद ने अन्य बिरादरी के किसी को मारा। लेकिन आज एक राय ने बिंद को गोली मार दी, क्योंकि राय है। हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी जाति विरोधक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम सारी जातों को लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि गाजीपुर में रह करके और आप कैसे एक बिन समाज के लोग के ऊपर आप गोली चलाते हैं। आपका इतना अंदर बूता आ कहाँ से रहा है? आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? आपको सहारा आखिर दे कौन रहा है? ये तो सरकार के बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को ये जवाब देने की ज़रूरत है, इस पर उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। क्या अच्छा, उनके साथ आप क्या, किस प्रकार से आप करेंगी? जैसे बिंदु के साथ आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, हम कल खुद, आज ही हमें ये खबर मिली, कल हम हमारी पूरी महिला सभा की महिलाएं, यहाँ तक कि हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी हैं, हम लोग कल खुद जा रहे हैं सरैया गांव, और जा कर के उनके परिजन से हम मिलेंगे भी, जो बिंद परिवार है उनसे भी मिलेंगे। और जो लड़का जिसको गोली लगी है वो शायद हॉस्पिटलाइज्ड है, बनारस में, जी, उनसे भी जा कर के हम मुलाकात करेंगे। हमारी पूरी संवेदना है बिन समाज के साथ, मझवा गाँव, सरैया गांव के साथ। और तो और हम ये कहेंगे कि अंत तक जहाँ पे भी बिंद बिरादरी, चाहे किसी भी बिरादरी को हमारी ज़रूरत लगती है, हम हर जगह उनके लिए खड़े हैं और डट के सामने उनके रहेंगे। हमें अगर खुद को भी गोली खानी पड़ेगी उनके लिए, तो हम खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हमारे आप ये सोचिए, समाजवादी पार्टी ने आज पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप जब उस ही अपने बिरादरी को छोड़ करके आप क्या सोचते हो कि आपको कौन सा मुकुट, आपको कौन सा ताज मिल जाएगा बड़े बिरादरी का होने का? जब आपने एक नीचे स्तर के जात को ऊपर नहीं उठाया, उनके दुख सुख में अगर आप नहीं खड़े हुए, आपको कौन सा ऐसा मुकुट पहना देगी भाजपा सरकार बड़े बिरादरी का होने का? आप ये बताइए। आपको तो हम ये कहते हैं, बड़े बिरादरी वालों को सोचना चाहिए, पीछे जा कर के हमको अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि किस तरीके से लोग हर बिरादरी के लिए लड़े। ठाकुर सिर्फ ठाकुर के लिए नहीं लड़ा, भूमियार सिर्फ भूमियार के लिए नहीं लड़ा। ठाकुर कौम का जो एक राजा होता था या योद्धा होता था, वो हर कौम की लड़ाई लड़ा। आज अगर हम बात करें, आज ठाकुर सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, यादव सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है, भूमियार सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। हम कब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे? हमको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा सरकार ने यही किया है, हर गुट को अलग किया है। और उसके बाद आज हम ये कहते हैं, आज हम सीधे हम मुसलमानों पे पलटवार करते हैं,
हम उन्हें जिहादी का नाम देते हैं। वाली नीति चल रही है, जी कूटनीति, देखिए, हम सीधे सीधे जिहादियों का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपनी बच्चियों में उतना संस्कार क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों में उतना संस्कार क्यों नहीं डाल पा रहे हैं कि नहीं ये बिरादरी है, आपको इस बिरादरी से बाहर नहीं जाना है। आप उनको भी पढ़ाइए, अपनी हिस्ट्री बताइए कि हाँ हमारी ये हिस्ट्री है, हमारी ये चीज़ें हैं, आपको वो हम बाद में अगले को इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका मतलब ये है कि हम अपनी पृष्ठभूमि खुद मजबूत नहीं कर रहे हैं। हमको पहले अपनी पृष्ठभूमि मजबूत करनी चाहिए, फिर हमें दूसरे को कुछ कहना चाहिए। तब ये सब मुद्दे हैं। और क्या लगता है मझवा विधानसभा की और 9 की 9 सीटों पे आप लोगों की जीत हो रही है? बिल्कुल जीत हो रही है। हर पूरी 9 की 9 सीट जो है वो हमारे खेमे में आ रही है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी ही जो है कुर्सी पे बैठने वाले हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि अब समय आ गया है कि जब हम ये आँखों की दोनों पट्टी हटा करके, जात बिरादरी की पट्टी हटा करके, और हम ये समझें कि हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है, हमारा जो आगे आने वाले बच्चे हैं, क्या हम लोग उनको भी भगवा रंग पहना के, पगड़ी पहना के, हाथ में तलवार दे करके जंग लड़ाना चाहते हैं या उनको एक सभ्य सुलझा समाज देना चाहते हैं? अगर हमको किसी से जंग लड़ाना है, हमें अपने भविष्य में सिर्फ जाति विच्छेद और कूटनीतियाँ ये देनी है, तो फिर हम अपनी आंखों की पट्टी बांध। आप तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की मूर्ति भी बदल दी। आप ये देखिए कैसे न्याय की मूर्ति के ऊपर से भी आंख की पट्टी हटा दी गई और हाथ में उनको पकड़ा दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान। आप ये सोचिए, तो आज संविधान की जो इम्पोर्टेंस है, आज जो संविधान से सीखने को चीज़ें मिलती हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब अपनाया और इतना बड़ा हमें एग्जाम्पल दिया। तो आज मैं पूरी जो जनता, जहाँ जहाँ तक भी आपका वीडियो जा रहा है, मैं सबसे यही अपील करूँगी कि जो आप जिस भी जगह पे हो, जिस भी क्षेत्र से हो, जो आगे आने वाले उपचुनाव हैं, अपनी चीज़ों को, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करिए, अपनी घर की माताओं बहनों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। और हाथ जोड़ूंगी आपसे और निवेदन करूंगी कि आप समाजवादी पार्टी को सहयोग कीजिए और उनको वोट दीजिए और हर क्षेत्र से हमारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भारी मतों से जीत हासिल कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने बहुत अमूल्य टाइम देने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मित्रों, गाजीपुर के जनपद में थे और हम शौर्या सिंह जी से बात कर रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला सचिव हैं, जो कि उनसे बात करने का प्रयास किया और उपचुनावों के मुद्दे पे बड़ा बेबाकी के साथ अपनी राय रखा। और जो समाज में गतिविधियां हो रही, जो गलत को गलत और सही को सही कहने का जो अंदाज है इनके अंदर, वो एक अलग मायने रखता है, इनकी एक अलग पहचान बनाता है। इन्हीं पहचानों की वजह से शौर्या सिंह गाजीपुर के जनपद के साथ साथ देश और प्रदेश में भी जानी जा रही हैं। तो मित्रों, बताइएगा इनकी विचारधारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको क्या लगता है कि मझवा के साथ साथ कई जगह जहाँ पे 9 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, क्या उस पर समाजवादी या बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं? एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें महसूस हो पाएगा कि कौन सी सीटों पे कहाँ पे लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।